बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज। इस चैनल के तहत पेश है जन समस्याओं पर आधारित प्रोग्राम खास बात आवाम के साथ। खास बात आवाम के साथ। मुश्किलात पर मबनी ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के बीच पुल का काम कर रहा है। खास बात आवाम के साथ। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। खास बात आवाम के साथ। औरतें बुजुर्ग अगर बीमार भी हो जाते हैं बिलावर तक पहुंचना नामुमकिन हमें मिल रही है। बारिश पाकिस्तान में होती है, सजा हमें मिल रही है। इसका तो याद नहीं, जब मैं 1966 में बिलावर में पढ़ता तब इसका बिलावर से पीछे रुक गया। सड़क की बात करते हैं लेकिन हमारी बातों को रद्दी के टोकरे में डाला गया। ये काम होगा नहीं होगा तो हमें तो ये पुल एंड पुश की पॉलिसी, हमें पुश की पॉलिसी। आदमी ने रातों रात लोहे का पुल खड़ा कर दिया था। क्या हम इंसान नहीं? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमारे नेट ही नहीं चल रहा, हम ऑनलाइन कहाँ चलेगा। द वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मलाड़ पंचायत के सरपंच श्री अब्दुल गनी जी, और ये हम आपको बताना चाहेंगे ये तहसील लोहाई मल्हार में पंचायत पड़ती है और ब्लॉक भी लोहाई मल्हार में ही इनका पड़ता है, और ये दूर दराज इलाका है। और इनकी समस्या है कि कटली से मल्हार रोड जो है 2006-07 में शुरू हुआ था, जिसकी काफ़ी खस्ता हालत है, और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस रोड की क्या कंडीशन और कब से ये काम चला हुआ है और इसकी वजह क्या है। सरपंच साहब, द वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आप दूर दराज इलाके मलाड़ के सरपंच भी हैं, और क्या समस्या आपकी रोड के मतलब? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पीपल के एडिटर रफ़ीक साहब, सीनियर साहबी, आपका मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप हमारे तक पहुंचे, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी जो हालत है उसको सुनने की आपने कोशिश की। सबसे पहले मैं ये हमारे पूरे ब्लॉक के जो रोड्स हैं, हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी हम कहीं भी प्रोग्राम देखते हैं, स्पीचेस सुनते हैं इनकी, तो वो तो कहते हैं कि आज से आपका काम शुरू है। जैसे हमारा कटली से मल्हार का रोड है, 2006-07 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ तो पैदल भी आदमी नहीं चल सकता है। आज भी 6-7 महीने से पैदल चला। हमारे बच्चियाँ, हमारे औरतें, बुजुर्ग अगर बीमार भी हो जाते हैं बिलावर तक पहुँचना नामुमकिन हो चुका है। इसी तरह मेरी मलाड़ की जो बिलावर टू देरी गला, कटली टू देरी गला रोड बन रहा है। ये कौन सी सन में शुरू हुआ था? इसका तो याद नहीं, जब मैं 1966 में बिलावर में पढ़ता तब इसका बिलावर से पीछे रुख किया था। आज तो 55 साल से मेरे हिसाब से शुरू हुआ है, लेकिन जैसे हम तो शोर करते रहे कि इसका शद्दो मद से काम कराया जाए, हम अपनी ज़िंदगी में इस रोड पर सफ़र कर सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बावजूद हज़ार दफ़ा बार बार रिपीट जहाँ भी बात आती है हम सड़क की बात करते हैं, लेकिन हमारी बातों को रद्दी के टोकरे में डाला गया। आज ही कोई 2-4 दिन है, मेरी पंचायत में एक औरत को झसकी होनी थी, बच्चा होने वाला था, तो वो बच्चा तो हुआ लेकिन उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, उसकी मौत हो गई। तो ये बड़े दुख की बात है। अगर हमारे पास रोड होता तो हम उसको एट ए टाइम बिलावर अस्पताल में या कठुआ जम्मू रेफ़र कर सकते थे, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक नौजवान औरत से हाथ धोने पड़े। हमें बहुत ही मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसी औरतों को इनके घर वालों को, ये बच्चे, ये छोटा बच्चा रह गया एक दिन का, उसका उनको मुआवजा दे गवर्नमेंट। रोड का हमारा गवर्नमेंट का काम था। अच्छा, ये रोड सरपंच साहब किस महकमे के अंडर चल रहा है? हमारा जो रोड है, मेरी पंचायत मलाड़ CRPF कोई स्कीम है उसके अंडर है जी। अभी टेंडर भी हुए लेकिन काम नहीं लगाते हैं। वजह यह है कि वो पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है। हम तो ये सब हमारी बर्फबारी होने वाली है, जी।
तो मेरे ख्याल में तो 6 महीने और फिर बर्फबारी भी खत्म हो जाएगी, फिर कोई और समस्या बहाना कोई बनेगा। कोई तो कोई बहाना बनाकर रखते हैं, जी, जी। कोई तो कोई इनके पास बहाना है। फिर तो 31 मार्च फाइनल फिगर। फिर फाइनल साहब अगले साल में जाएगा, देखेंगे काम होगा नहीं होगा। जी, जी। तो हमें तो ये पुल एंड पुश की पॉलिसी, हमें पुश की पॉलिसी इस्तेमाल हो रही है, हमें घसीटा जा रहा है। कटली से ये जो मलाड है, कितने किलोमीटर का रोड चल रहा है? कटली से मलाड का जो जिसका सड़क का सफ़र है तकरीबन 15 किलोमीटर है, लेकिन वो कुछ नहीं, आज भी अगर कोई हादसा हो जाए मेरे ख्याल में कोई जिम्मेवारी आप लेने वाला नहीं है। तो रोड आज की तारीख में बंद पड़ा है? बंद पड़े है रोड आज की तारीख में, वो तो 6 महीने से बंद है, एक दिन चलते है दूसरे दिन बंद। हवा पठानकोट में चलती है, सज़ा हमें मिल रही है। जी, जी। बारिश पाकिस्तान में होती है, सज़ा हमें मिल रही है। तो बारिश में क्या श्रीनगर पहाड़ नहीं है, लेह लद्दाख पहाड़ नहीं है, जी। वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती है। भद्रवाह हमसे भी पहाड़ है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती है। डोडा वगैरह? डोडा वगैरह पूरे एरिए को आप जम्मू कश्मीर को नजर आए, हमसे खत हमारा तो पहाड़ है ही नहीं, हमारे तो आसानी से रोड बन सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी। ये मल्हार का रोड आपका है, आप अंदाज़ा लगाएं, अगर गिर गया, अगर कोई और होता, ये गवर्नमेंट को रातों रात इसको बनाते हैं। जी, जी। लोहे के तख्ते लगाकर भी गाड़ियाँ निकालते। मुझे याद है ये जो रजौरी जाते वक्त रास्ते में दरिया है, कुछ नाम भूल गया, जम्मू से रजौरी जाओ, बीच में दरिया था, ये 87-88 में नहीं, हाँ 87 में 81 में, ये लोहे का पुल था, इतना सैलाब आया था, पूरा का पूरा बह गया था। हम तो रात कट के थे, आर्मी ने रातों रात लोहे का पुल खड़ा कर दिया था। क्या हम इंसान नहीं है? लेकिन हम सरपंच साहब एक बात जानना चाहेंगे कि लोहाई मल्हारी जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है आपकी, इस पर नज़रसानी जो है ब्लॉक पर क्यों गवर्नमेंट नहीं कर रही है? क्या वजह है? अगर 2006-7 में आपकी रोड शुरुआत हुई है, अभी तक आपका वो मोटरेबल नहीं है, मेटाडोर वगैरह नहीं जाती है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। देखिए जी, वजह क्या है? मेटाडोर तो हमने देखी नहीं उस एरिए में। अच्छा। ये सुमो वगैरह प्राइवेट चलती थी। जी, जी। हम तो यही हमारे दिमाग में यही आता है कि गवर्नमेंट सोच समझ कर कि अगर ये सड़क की डिमांड बार बार करते रहे, इनका दिमाग इधर ही चलता रहेगा। जी, जी। अगर सड़क बन गई, कोई और ये डिमांड कर देंगे, तो उस दूसरी डिमांड से बचने के लिए हमारा ध्यान इधर ही रखा है इन्होंने। सियासी टेंशन डाइवर्ट कर देती हाँ, है उधर। सियासी ये रोड का तो हम भी आस्ता-आस्ता आ गया, थोड़ा-सा 2 फुट बनाया, हैं? तो अबर वो हमें दिखा दिया रोड, काम ये कोई सियासत का काम आ गया, उधर बोर्ड लगा दिया। बोर्ड ल चलते-चलते हमने कटली में एक पुल आपका जो मलाड के लिए बन रहा है, काफ़ी उसमें अमाउंट खर्च हो रहा है, वो काम शादोमद से जारी है, मगर काफ़ी अरसे के बाद आपको मिला वो। तो बड़ा पुल बन रहा है, मगर पुल बनाने का फ़ायदा क्या है, जब आपकी रोड ही मेंटेन नहीं है? देखिए, जब पुल आप बना दोगे आगे, पुल तो बन गया, हम इसके मशकूर हैं जी, गवर्नमेंट के, जी। बहुत को 50 साल की हमारी डिमांड ये पूरी जी, जी। हुई है। रोडों भी उसका पुल का काम शद्दो-मद से जारी है, हम उस ठेकेदार को मुबारकबाद देंगे जिसने जी, ये जी। काम लगाया है। लेकिन पुल के आगे हम कहाँ जाएँ? क्या पत्थरों को टक्कर मारें? जी। हैं? रोड जब नहीं है। हमें पता, हम कहते हैं हम उसके साथ चलेंगे जो हमारे, हम जब नीचे से ऊपर आते हैं, हमारे पीठ पर 30-30 किलो कोई पिट्ठू होता, साथ में बच्चा भी पीठ पर होता। जी, जी। हमारी औरतें जो पीठ पर बोझ उठाकर बच्चे को भी साथ से चढ़ाई पर आते हैं। हम तो ये कहते हैं ऐसी सरकारों से हम बेहतर हैं। हम अपने, मैं तो ये समझता हूँ कि पुराने ज़माने को काला पानी बोलते थे, हम तो काले पानी में रहते हैं। हम हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तानियों को नज़र नहीं आता कि हम भी हिंदुस्तान के हिस्सेदार हैं। हम जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं, हम वोट डालते हैं, हिस्सा डालते हैं, तो हमारे हक, हम नहीं मोटरसाइकिल खरीद सकते क्या? जी। हमारे बच्चे नहीं जाते स्कूल। हम तो चाहते हैं हमारे ये मल्हार का जो 10+2 है, जी, जी। हम चाहते हैं इसको अपग्रेड करो फ़ौरन। कॉलेज अपग्रेड में। करो, हमारे बच्चे यहाँ बैठे, हमारी आबहवा अच्छी है, पानी हमारे अच्छे हैं, सेहत अफ़ज़ा मकामात है, उनको देखें गवर्नमेंट। उ अपग्रेड मतलब डिग्री कॉलेज बनाए। डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हमारे बच्चे यहाँ बैठे। और डिज़र्व भी करता है, डिज़र्व 1987 करता में बना है। सबसे सीनियर स्कूल है ये, 10+2 है जी, इस जी। ब्लॉक का। ये हमारी पूरी ब्लॉक है, ये सबसे सीनियर 10+2 है, इसका हक बनता है, और बच्चों की तादाद भी 400-500 के करीब है। तो गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पहाड़ी इलाके में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए था। पहाड़ी एरिया के हम तो अपने हाथ से इसका उद्घाटन करें आकर। हम बूढ़े होकर भी पैदल चलते चाहे पहुँचे, हमें खुशी हो जिस दिन इसका ऑर्डर हो कि ये 10+2 नहीं, अब आपका डिग्री कॉलेज है ये। जी। लेकिन वो हमें उम्मीद नहीं कि ज़िंदगी में हम सुन सकेंगे डिग्री। हमारे बच्चे आए इधर, अगर शहर के बच्चे तालीम हमारे नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल।
अब फिर जब कहीं सर्विस का बारी आता है, हमारे मल्हार, हमारे मलाड, हमारे पूरे ब्लॉक का मुकाबला जम्मू से करा देते हैं। अब वो जब हो नहीं पाता है कहाँ होगा? अब आप आजकल तो स्कूल बंद है, ये कोविड बीमारी की जो है वजह से। कोविड-9 की वजह से शहरों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। हमारे नेट ही नहीं चल रहा, हम ऑनलाइन कहाँ चलेगा? नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेटवर्क प्रॉब्लम अगर मर भी जाए हम किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं। फ़ोन है सभी के पास इतना है। अच्छा सरपंच साहब, एक जो रोड की बात आपने की, जो रोड है ये महकमा पीडब्ल्यूडी इसको बना रहा है और जिस स्कीम के अंडर बन रहा है, बना शुरू किया था, उसने ब्लैक टॉप करके आपको देनी थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। आपने इंक्वायरी नहीं इसकी शुरू की? देखिए जी, ये इंक्वायरी पैसा गया कहाँ? मैं बहुत दफ़ा एक्शन साहब के पास गया, बसोली में उनके पास मिला। कभी वो कहते हैं ये पैसा नहीं दिया सरकार ने। अब ये तो हमें तो धोखा नज़र आता है। अगर सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो एक्शन साहब कहाँ से हमें ये रोड को बनाएँ? टेंडर अब भी हुआ लेकिन ठेकेदार का पता नहीं है कौन है। मैं तो कहता हूँ सरपंच को न खुद इन्फॉर्म करना चाहिए जो अपने इलाके को लीड करता है। जी। सरपंच को हर बात का इल्म बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो बिल्कुल किसी को पता नहीं, जैसे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। तो मैं तो ये पसंद नहीं करता हूँ। हमारे लोगों की ज़मीनें हम ऑफ़र करते हैं, रोड हमारे घरों को गिरा दो, जी। लेकर हमें रोड दे दो। तो रोड ये देते नहीं, वो कर दिया, बनाएँगे, ये हो गया। सरपंच साहब, अक्सर आप मीटिंग में शोर करते हैं, एक नुमाइंदगी करते हैं अपने इलाके की, तो क्या लगता है कि आपकी सरकार आप तो नुमाइंदा हैं अपने इलाके के, तो क्या सरकार सुन रही है आपकी सरपंच होने की हैसियत से? आप खुद देखें, कई दफ़ा आप हमारे सीनियर साफ़ी हैं हमारे इस एरिये में। आपने भी देखा होगा कि मैं कहीं भी हो, डीसी साहब की मीटिंग हो, किसी और लीडर की मीटिंग हो, मेरा यही रोड का ही डिमांड ज़्यादा होती है। रोड की मैं तो कहता हम एक-दूसरे, हमारी जो मलहका पंचायत है, हम उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। नहीं जुड़ हम रहे। उनका एक-दूसरे का ध्यान भी नहीं रख रहे, भाई खैरियत भी नहीं पूछ रहे हैं उसकी। तो कैसे पहुँचे? हमारे रास्ते ख़राब है, हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। हम तो कहते हैं हमें एक-दूसरे के जो हमारी पूरी पंचायतों के पास तो पूरी पावरें हैं, क्या मानते हैं? अब पावर कहाँ दी है इन्होंने? पैसे इनके हमारे पास में है, पावर इनके पास है। ड्रा करने की पावर हमें दी है, लेकिन कई पैसा दफ़ा इनके पास। बोर्ड लगा देते हैं जी पैसा है लेकिन निकालना नहीं है, नहीं दे सकते हम। कई दफ़ा ऐसा हुआ। जी। तो ये पावर तो हम समझते ही, ये तो दुनिया को ये पंचायतें तो ये आप क्या बताएँ? ये कपड़े ट्रेनिंग में तो अक्सर आपको बताते हैं कि रोड बनाओ, बिजली दो, गाँव वालों को पानी दिलाओ। तो ये पावरें आज जब आपके पास नहीं है, बिजली, पानी की, रोड की सहूलतें, तो फिर आपके पास देखिए, पावर जब भी हाथ है। हमारे पास प्लान की बारी आती है रफ़ीक साहब, तो उधर से बैन साथ लगा देते हैं। अपनी एलोकेशन बता देते हैं, 60 लाख से आप आगे नहीं जा सकते हैं। और उसमें भी कंडीशन रख देते हैं कि पानी के लिए 20 लाख रख दो, फलाने के लिए ये कहीं बिल्डिंग बनाओ उसके लिए 10 लाख रख दो। हमारे लोग, गरीब लोग फिर भी वहाँ रह रहे हैं। हम तो चाहते हैं, जैसे हमारी मेरे गाँव की लड़की की मौत हो गई, मैं उनको एड करूँ कुछ, लेकिन सरपंच के पास एड के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि सरपंच पंचायत में बैठकर किसी को चाय का कप नहीं पिला सकता। अगर पिलाएगा तो अपनी जेब से ही पिलाना पड़ता है। जी। कहाँ से लाएँ हम सरपंच? इतनी पावर तो होनी चाहिए कि कम से कम थोड़ा बहुत खर्चा जो है देखिए, सरपंच। 2000 रुपए तक कम से कम इतनी तो पावर होने की। हमारे पास ऑफिसर आते हैं बेचारे, दूर से चलकर, हम पहाड़ों में रहते हैं। हम ऐसे ब्लॉक में रिहाइश रख रहे हैं कि यहाँ पर चाय भी उनको नसीब, तो हम चाहते हैं हमारे पास कुछ फंड्स हो, उन्हीं लोगों को चाय पिलाएँ जिन्होंने हमें पैसे दिया है। अब रोड के बारे में आप गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर कठोर साहब हैं, इस रोड को जल्दी चलाने के लिए क्या डिमांड करते हैं? देखिए, मैं डीसी साहब कठुआ से आपके ज़रिया से ये इस्तदा करता हूँ, मेहरबानी कीजिए, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी कीजिए, आप हमारे सरताज हैं डिस्ट्रिक्ट के। अगर आप सरताज हैं तो मेहरबानी कीजिए, हम बुज़ुर्ग हैं, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ हिंदुस्तान का, 73 साल मेरी उम्र है। मैं हाथ जोड़कर डीसी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी जो बातें इसकी तरफ फ़ौरी तवज्जो दी जाए, हमारे रोड जो है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि हमारी ये गरीब जनता भी कहीं मंज़िल तक पहुँच सके और अपनी ज़रूरियात, हमारी हर चीज़ बिलावर से, कठुआ से आते हैं हम खरीद कर। हमारी दुकानें खाली हो गई हैं। अगर 5 रुपए की चीज़ जो 50 रुपए में मिलती है हमें, यहाँ तो दुकानें भी कहाँ से लाएँ सौदा, वो भी तो नीचे से लाते थे, वो भी खाली हो गई। हमारा राशन तक पहुँचाना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। 3-3 महीने के बाद हमें राशन मिलता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, रोड नहीं है जी। तो अब बताएँ, हमारा रोड का काम शद्दो-मद से होना चाहिए, होना चाहिए। हम
डीसी साहब के शुक्रगुजार होंगे कि जिन्होंने टेंडर भरे हैं उनको फौरी तौर पर अपने काम पर मामूर करें। जी, ये थे मलाड के सरपंच साहब श्री अब्दुल गनी जी, और उन्होंने कहा कि जो रोड हैं उनका काम जो है जल्द अज जल्द यानी शद्दोमत से जारी किया जाए ताकि गरीब लोगों को राहत पहुंच सके। रहा मसला पंचायतों का, और पंचायतों को बाअख्तियार बनाया गया है, 3 टायरी सिस्टम भी चलाया गया है, मगर वहाँ पे फिर वही बात आती है जिस तरह सरपंच साहब ने कहा कि पैसा इनके पास है, डीडी पावर सरपंच के पास है, मगर इख्तियारात उनके पास हैं कि कब कितना पैसा इस्तेमाल करना है और क्या कहाँ नहीं करना है। और फिर ये बताया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरी पावरें पंचायतों को हैं। इन्होंने खुद ही बताया कि अगर कोई ऑफिसर हमारे पास एक गेस्ट की हैसियत से पंचायत में इजलास में आए तो उसको हम चाय का कप भी नहीं पिला सकते। अगर पिलाएंगे तो अपने जेब से पिलाएंगे, यानी 1000 रुपये भी हमें यूटिलाइज़ करने की अथॉरिटी नहीं है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे लोही मल्हार है, चाहे मछेडी का इलाका है, चाहे मलाड का इलाका है। मलाड का इलाका तो हमने खास करके बहुत ही पसमानदा इलाका देखा, यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं है। बिल्कुल ही रोड की तरफ से देखा जाए या बिजली पानी की तरफ से देखा जाए, हमने देखा कि मलाड की पंचायत में जो पेड़ों के साथ तारें लटकी हुई हैं, बिजली की भी यहाँ खस्ता हालत है। और इस इलाके को जो है, जो तहसील बिलावर की एडमिनिस्ट्रेशन है या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ध्यान दे और रोड का काम जो है शद्दोमत से जारी किया जाए। और ये अपील जो है सरपंच साहब ने की है गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द जो काम का रोड का काम जो है शुरू किया जाए ताकि लोगों को कम अज़ कम राहत महसूस की जाए। जहाँ तक इन्होंने एक लेडीज़ की डेथ होने की कहा कि एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ होगी, उसका बच्चा रह गया और पंचायत जो है उसको क्लेम देना चाहती है, मगर मजबूर है कि कहाँ से दे। ये पावर्स भी सरपंच के पास नहीं है। इनका यही मानना है कि घोड़ी भी और लगाम भी सरपंचों को दी जाए ताकि डीडी पावर भी इनके पास हो और पैसा भी इनके पास हो। अगर ये कोई माज़ूर आदमी है उसकी मदद कर सकें। कैमरामैन हयात अली के साथ मैं मोहम्मद रफ़ीक, आज की तारीख में मलाड। बहनों भाइयों, आप देख रहे थे प्रोग्राम खास बात अवाम के साथ। जी हाँ, ये प्रोग्राम जन समस्याओं पे आधारित है, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा भी ले सकते हैं। मुश्किलात पर मबनी ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के बीच पुल का काम कर रहा है। खास बात अवाम के साथ। देखते रहिए, सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। खास बात अवाम के साथ। अपनी राय से हमें नवाजते रहिए। शुक्रिया।